हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए है। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड रेनेसां के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेनेसां शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, किस पीरियड को रेनेसां कहा गया, कब रेनेसां की शुरुआत हुई और रेनेसां का इंग्लिश लिटरेचर पर क्या इफ़ेक्ट हुआ। इस एज के कौन कौन से फेमस राइटर्स हुए हैं, पोइट्स और ड्रामेटिस्ट हुए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रेनेसां वर्ड का शाब्दिक अर्थ क्या है। रेनेसां एक फ्रेंच वर्ड है जिसका कि मतलब होता है रीबर्थ होना, मतलब दोबारा से जन्म होना। रेनेसां एक पीरियड को कहा गया जो कि मिडिल एज के बाद में शुरू हुआ था। मिडिल एज, जिसको कि डार्क एज के नाम से भी जाना जाता है, उस टाइम के बाद में जो ह्यूमन माइंड का डेवलपमेंट हुआ, मतलब लोगों की थिंकिंग में जो चेंज आया, उस पीरियड को ही रेनेसां कहा गया। अब मिडिल एज को डार्क एज क्यों कहा गया है? तो 14th सेंचुरी से पहले का जो टाइम था उसको फुल ऑफ डार्कनेस कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम में साइंस में और आर्ट्स में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, और जो हुए भी थे तो बहुत ही कम हुए थे। उस टाइम लोगों में इग्नोरेंस थी, मतलब अज्ञानता थी। बहुत सारी महामारियां फैली हुई थी, ब्लैक डेथ, अकाल, और ये टाइम एक युद्ध से भरा हुआ टाइम था। लोगों को अर्थली लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो लाइफ को सिर्फ एक बबल मानते थे, और उनकी जो सोच थी वो सिर्फ हेवन, हेल, डिविनिटी और रिलीजन्स के बारे में ही सोचते थे। उस समय कोई ट्रेड, कोई न्यू डिस्कवरीज उस टाइम में कुछ भी नहीं हुई थी। 14th सेंचुरी में रेनेसां की शुरुआत इटली में हुई। इटली में एक कल्चरल मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कि ह्यूमनिज्म कहा गया। ह्यूमनिज्म ने इस आइडिया को, इस विचारधारा को प्रमोट किया कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ हिज ओन यूनिवर्स। अब लोगों ने अर्थली लाइफ में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। लोगों की सोच अब केवल डिविनिटी और रिलीजन तक ही सीमित नहीं थी। अब उनका मानना था कि ह्यूमंस को भी अपने अचीवमेंट करने चाहिए। लोगों ने अब एजुकेशन में, आर्ट्स में, लिटरेचर में और साइंस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। इटली में बहुत सारे फेमस पेंटर्स हुए, आर्किटेक्चर हुए, फिलोसफर्स हुए, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर, इन सभी ने ह्यूमनिज्म को सपोर्ट किया। इसके बाद में इस एज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट था वो था प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन। प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन से अब ये आसान हो गया था कि इटली के जो राइटर्स थे, उस टाइम के जो राइटर्स थे, जैसे फ्रांसेस्को पेट्रार्क और जियोवानी बोccaccio, इनकी बुक्स को प्रिंट करना और पब्लिक तक पहुंचाना। अब इन राइटर्स की बुक्स न केवल इटली में बल्कि यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी जाने लगी थी। रेनेसां का जो इफ़ेक्ट था अब यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में भी देखा जा सकता था। रेनेसां का इफ़ेक्ट अब इंग्लैंड में भी देखा जा सकता था। रेनेसां से लाइफ की बहुत सारी फील्ड्स, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुआ, सबसे ज़्यादा जो अफेक्टेड हुआ वो था लिटरेचर और रिलीजन। इंग्लैंड में उस टाइम क्वीन एलिजाबेथ का शासन था, जिन्होंने बहुत सारे राइटर्स को सपोर्ट किया। एज ए रिज़ल्ट उस टाइम इंग्लैंड में बहुत सारे प्रोज राइटर्स हुए, पोइट्स हुए और ड्रामेटिस्ट हुए थे। उस एज को एलिजाबेथन एज कहा गया। प्रोज का डेवलपमेंट इसी पीरियड में शुरू हुआ था। उस टाइम के जो प्रोज राइटर्स थे उन्होंने अदर लैंग्वेजेस में लिखी हुई टेक्स्ट को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट किया। प्रोज राइटर्स जो थे, उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल थी, जो पब्लिक लाइफ थी, उस पर एसेज लिख रहे थे।
उस टाइम के प्रोज राइटर्स कौन कौन से थे? इरेस्मस जो कि डच था, लेकिन वो इंग्लैंड में बहुत टाइम तक रहा था, इसीलिए उसको इंग्लैंड का ही प्रोज राइटर कहा गया। सर थॉमस मूर, फ्रांसिस बेकन इस पीरियड के सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर थे, जिन्होंने पब्लिक लाइफ पर बहुत सारे एसेज को लिखा। सर फिलिप सिडनी, जॉन लिली, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, ये सारे जो थे उस टाइम के प्रोज राइटर्स थे। अब बात आती है पोइट्री की। पोइट्री में इस टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई थी, लेकिन इस टाइम का जो सबसे ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन था पोइट्स में, वो था सर थॉमस वैट और हेनरी हॉवर्ड का, जिन्होंने सोनेट्स की शुरुआत इंग्लैंड में की थी। एडमंड स्पेंसर भी इस टाइम के एक बहुत ही महान कवि थे, जिन्होंने बहुत सारे फेमस पोएम्स को लिखा है। बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन और जॉन डन, इनका नाम लेट रेनेसां के पोइट्स में आता है, जिसमें कि जॉन मिल्टन जो थे वो सबसे ज़्यादा महान पोइट माने जाते हैं। अब बात आती है ड्रामा की। एलिजाबेथन एज को इंग्लिश ड्रामा की एक गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि इसी एज से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते थे। विलियम शेक्सपियर जिनका नाम ड्रामा में सबसे आगे है। इसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस किड, लिली और बेन जॉनसन, ये सारे जो थे वो इसी एज के ड्रामेटिस्ट थे। तो इस तरह से ये जो एज थी रेनेसां, वो एक कंप्लीट डेवलपमेंट की एज थी, क्योंकि इसी टाइम में इंग्लिश लिटरेचर सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुई थी। लोगों में लिटरेसी जो थी वो बढ़ गई थी, साक्षरता बढ़ गई थी, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर पूरी तरह ना केवल इंग्लैंड का बल्कि पूरे यूरोप का चेंज हो गया था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को रेनेसां एज जो है वो समझ में आ गई होगी।